देखो 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है। तो हम कल बताए थे कि 3 संख्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे? हल। माना कि एपी का 3 संख्याएं ए माइनस डी कमा ए प्लस डी है। कल ही बताए थे ननू, ए प्लस डी है। एपी में 3 संख्या ही है, लिख दीजिए एपी का 3 संख्या है। एपी का मतलब एपी में है ए माइनस डी पहला, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस डी है। अब प्रश्न से क्या बोला कि 3 संख्या एपी में है जिनका योग 27 है, यानी तीनों के जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर में, देखो प्लस डी माइनस डी, इसीलिए ऐसा मानते हैं। यानी ए जोड़े 3 ए कहे ननू 3 ए प्लस में ए बराबर में, यानी ए बराबर क्या आ गया ननू 9। पुनः और उनके वर्गों का योग 275। उनके वर्गों मतलब कुल्हे के वर्ग करिए, यानी ए माइनस डी वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस ए प्लस डी का वर्ग, तीनों के जोड़ेंगे 275। कोई दिक्कत? अब देखो ए का मान रख दीजिए, ए का मान 9 नहीं आवल है। ए का मान रखिए 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए का मान प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर में, या अब देखो ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा या ऐसे होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में, ऐसे फॉर्मूला होता है। देखिए एक के जगह पर कौन है 9, तो ए 9 के स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2 गुना 9 गुना डी। अब इसको लिखे भाषण में लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में 9 का स्क्वायर 81, अब प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, अब प्लस में 2 गुना ए 9 गुना बी डी बराबर में, ये समझ में आया? मान पुट कर दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर माइनस 18d 9 दूनी 18 प्लस में 81 प्लस में 81 प्लस में डी स्क्वायर प्लस में 18d बराबर में 18d से 18d बचेगा डी स्क्वायर एक बार डी स्क्वायर 2 गो डी स्क्वायर अब प्लस 81 तीनों जोड़ दो 3 243 बराबर 275 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243 2d स्क्वायर बराबर 5 में से 3 गया 2
ये बचा 4 में से 3, 32 आ गया। अन्य 2 गुना में होने जाएगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बराबर 32 बटा 16। डी स्क्वायर बराबर स्क्वायर तो क्लास 10 में बताए थे प्लस माइनस अंडर रूट यानी डी बराबर प्लस माइनस यानी डी का मान एक बार प्लस में 4 एक बार माइनस में 4। हमको संख्या क्या माने थे देखो ए माइनस डी। देखो यहाँ केस 2 को हो जाएगा इसमें क्योंकि एगो 4 आया प्लस में एगो माइनस में। तो सी केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे पहले प्लस वाला 4 रखेंगे। तो पहली संख्या क्या माने थे जी पहली संख्या देखो पहली संख्या ए माइनस डी। तो ए का मान बोलिए ए का मान आया था कितना आया था 9 यानी 9 माइनस में पहले 4 रखेंगे बोला तो 9 में से 4 गया। और फिर दूसरी संख्या क्या माने थे नोनो ए। तो 1 के बराबर में कितना है 5 छो है ए बराबर में 9 दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या बराबर ए प्लस 9 प्लस 5 की 4 ना 4 9 4 13 केस 2 सी केस 2 में यानी डी बराबर -4 रखेंगे नहीं एक बार +4 रखें। तो पहली संख्या क्या आया था नोनो पहली संख्या बराबर ए माइनस डी। ए का मान 9 आइए बोले 9 माइनस अब -4 रखेंगे डी के बदले माइनस माइनस 9 4 13 आ गया नोनो। और दूसरी संख्या बराबर ए बराबर तो 9 रह गया कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी संख्या ए प्लस डी। ए का मान 9 प्लस डी का मान -4 यानी ए -4 बराबर 5। देखो 2 तरह से आया। पहला क्या क्या आया पहले में आ गया केस 1 में ऐसे आया है देखिए 5 9 13 एपी में 5 9 13। और दूसरा में आया है 13 9 5 बात बराबर है दोनों। आप उल्टी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए एपी में है ना बात समझ में आया ना नोट कीजिए। माना कि दूसरा क्वेश्चन एपी के 3 संख्या एपी के 3 संख्याएं बराबर ए माइनस कमा ए प्लस डी। कल ही बताए थे मानने के लिए सब बताओ प्रश्न से बोला योग तीनों के जोड़ 12 है यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर में डी से डी फिर ए बराबर 4 डायरेक्ट कर दिए। अच्छा पुनः क्या बोला है उनके घन का योग यानी ए माइनस डी का घन और फिर दूसरका के घन ए का घन ए प्लस डी का घन तीनों घन का योग कितना बराबर 400 ए माइनस बी के। चाहे तो ए का मान पुट कर दीजिए ए का मान 4 माइनस डी का होल क्यूब
प्लस ए का मान 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब बराबर में अच्छा ए माइनस बी के तो ए क्यूब यानी 4 का क्यूब माइनस डी का क्यूब माइनस 3 गुना ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुना बी मतलब यहाँ डी बी है तो डी अब प्लस 4 का क्यू 4 चौक 16 16 चौका 64 अब प्लस ए प्लस बी का होल क्यू तो ए क्यू यानी 4 का क्यू प्लस बी क्यू यानी डी का क्यू अब प्लस 3 इंटू यानी गुना 4 के कहाँ 3 गुना 4 गुना डी के स्क्वायर ऐसे हो गई अब बराबर में ऐसे ना नू गड़बड़ हो गलो रे पहले ये लोग 3 स्क्वायर भी नहीं ए क्यू बी क्यू 3 स्क्वायर भी नहीं किए कौन नहीं किलो रे 3 स्क्वायर भी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 माइनस ओ एगो तो छोड़ ले क्यों ये छोड़ दिए फॉर्मूले नहीं बैठा पूरा ए क्यू माइनस बी क्यू अब माइनस 3 ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर बी गुना बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर बी बाकी है ले फिर 3 गुना ए अभी गुना बी यानी डी का स्क्वायर अब हुआ पूरा ही 4 का अभी रहेगा प्लस में 4 का क्यू अब प्लस में इसको भी वैसे ही ए करेंगे क्यू ए क्यू यानी 4 का क्यू प्लस अब प्लस बी क्यू यानी डी का क्यू प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 गुना ए 4 गुना बी ए स्क्वायर गुना बी का मान डी डी अब प्लस 3 ए बी स्क्वायर यानी 3 गुना 4 गुना डी के स्क्वायर बराबर 400 अब हुआ सही जी सर नहीं अब देखो ये डी क्यू माइनस में है डी क्यू प्लस देखो 4 गुना 3 डी स्क्वायर प्लस में वहाँ भी प्लस में ठीक है ये देखो 3 गुना 4 स्क्वायर डी माइनस में ही ए प्लस यहाँ प्लस में ही खत्म बचा क्या 4 का क्यू 64 64 ना नो 4 तिया 12 डी स्क्वायर प्लस 4 का क्यू 64 प्लस फिर 4 का क्यू अब प्लस 12 डी स्क्वायर बराबर में 408 64 64 64 12 डी स्क्वायर 24 डी स्क्वायर अब प्लस 4 4 8 4 12 2 बाकी 1 6 12 6 18 1 19 बराबर में प्लस 2 सही सही जोड़ा ना सही जोड़ा लो ना 24 डी स्क्वायर बराबर 408 माइनस 192 24 डी स्क्वायर बराबर 8 में से 2 गया 6 बच्चा 10 में से 9 गया 1 बच्चा 3 में से 1 गया 200 यानी अब आगे यहाँ पे बनाते हैं डी स्क्वायर 216 बटा में 24 नमा डी स्क्वायर बराबर स्क्वायर टू बराबर प्लस माइनस √9 यानी डी बराबर प्लस माइनस 3 अभी मान नहीं आया है अभी मान आया है नहीं अब देखो यहाँ के बाद ऊपर से बनाते हैं यहाँ के बाद ये बनाया उसके बाद इसके बाद ऊपर से लिखते हैं
देखो ए बराबर क्या आया था नोनो, ए बराबर 4 आया था। और डी बराबर प्लस माइनस 3। तो केस 1 जब डी बराबर 3 रखेंगे प्लस में, एक बार माइनस में रखेंगे, तो पहला पद यानी प्रथम संख्या यानी पहली संख्या क्या है नोनो, देखो ए माइनस डी कहाँ गया जी, पहला संख्या ए माइनस डी, ए का मान 4 माइनस डी का मान क्या रखें 3, 1 आ गया पहली संख्या। अब दूसरी संख्या बोलिए, दूसरी संख्या ए था, तो बराबर ए बराबर में 1 का मान 4। और तीसरी संख्या ए प्लस डी, ए का मान 4 बराबर में 7। चलिए अब यहाँ के बाद अन्य लिखते हैं, केस 2 CAC जब डी बराबर -3। तो बताओ पहली संख्या ए बराबर ए माइनस, ए का मान 4 माइनस और डी का मान -3 है ना नो, और 4 और प्लस 3 बराबर 7। और दूसरी संख्या बराबर ए यानी बराबर में 4 है तो। और तीसरी संख्या बराबर ए प्लस डी, ए का मान 4 प्लस -3 है ना नोनो, यानी बराबर में 4 -3 बराबर है। यानी कह सकते हैं तो ऐसे आया हो, केस 1 में कैसे आया नोनो, देखो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 4 और तीसरी संख्या, और केस 2 में 7 4 1, यही आंसर हुआ। 1 4 7 7 4 1, तीनों संख्या उलट के लिखिए चाहे उससे लिखिए, भाषण में लो नोट करिए। हल तीसरा के पहला है जी, मान लिया जाए कि आपके मेरे पास 15 गो रुपया है, ठीक है, कितना रुपया ना 3 आदमी में बांटना है। देखो यहाँ लिख दिया है 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि एपी में हो, यानी 15 रुपया को हम 3 आदमी मान लिया जाए, योग दिए 3 रुपया, आयोग दिए 6 रुपया, आयोग दिए 9 रुपया, है 15 रुपया नहीं, ज़्यादा हो जाता है। अच्छा ऐसे दे सकते हैं, देखिए तो ऐसे तो दे सकते हैं, आने तो फिर वो दिए 3 रुपया, वो दिए 4 रुपया, चाहे 5 रुपया, लो 5 रुपया, तो 3 5 8 हो गया, 8 7 15 देंगे 7 रुपया, ऐसे दे सकते हैं ना। यानी 3 गो एपी में होना चाहिए, एपी में है 3 2 5 हम 2 7, अभी हम समझा रहे एग्जाम्पल के तौर पे, एपी में होना चाहिए तो एपी में है। अब बोलो ये तीनों को मिलाएंगे तो कै रुपया आएगा, 15 रुपया ना, 15 रुपया के बांटिए तो तीनों के मिला के फिर 15 रुपया आ जाएगा, ये ना बोला है। और तीनों एपी में होना चाहिए, लिख देंगे माना कि एपी के 3 संख्याएं, 3 संख्याएं मानते थे, अभी क्या मानते थे एपी के 3 संख्या। तो बताओ एपी के 3 संख्या पहले माने बता दिए थे, ए माइनस यानी पहला पद ही हो गया ए माइनस डी, और दूसरा का क्या आता है जी ए, और तीसरा का ए प्लस एपी में होगा। ये तो हम एग्जाम्पल देके ना समझाएं, लेकिन मानेंगे तो ऐसे ही। और तीनों के जोड़ के क्या रुपया होगा 15 रुपया, क्यों, क्योंकि 15 को ही तो बांटे हैं, 15 को जब बांटेंगे तो तीनों के जोड़ के 15 रुपया ना आएगा। तो बताइए यानी प्रश्न से यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस बराबर में
डी से डी, फिर ए बराबर 15 बटा 3 आणि 5, ए बराबर 5, समझ में लो यहाँ तक। पुनः पुनः क्या बोला, उनके वर्गों का योग 83 हो। ये हाँ 83 हो भाई बोला, देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 49, 9 5 14, 14 9 है, 14 9 29 होगा है, 23 9 9 देखिए तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 देखो 4 2 6 चलो 83 हो जाता है, यानी आंसर हमारा यही आने वाला है ना। समझ में आ रहा है? तो देखो वर्गों का योग करिए यानी सभ्य के वर्ग। तो पहला था ए माइनस डी का वर्ग, हाँ ए माइनस डी का वर्ग अब प्लस ए का वर्ग, ए का वर्ग प्लस प्लस ए प्लस डी का वर्ग अब बराबर में, वही तो बोला वर्गों का योग 83 है। ए का मान बोलिए 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का 5 प्लस डी का स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस ना होगा, माइनस है हाँ माइनस माइनस 2 गुना 5 ए का मान 5 गुना डी अब बी का मान डी हो गया ये के लिए। प्लस अब प्लस में 5 का स्क्वायर, लो 5 का स्क्वायर प्लस में ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी बराबर में, अब बन गया। बोलो 5 का स्क्वायर 25 प्लस डी का स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 डी प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर अब प्लस 5 दूना अब बराबर में, देखो तो ये 10 डी माइनस में आई 10 डी प्लस में खत्म हो जाता। डी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर 2 गो डी स्क्वायर 25 जोड़ 25 जोड़ 25 75 बराबर में, तो 2 गो डी स्क्वायर बराबर में 83 माइनस 2 गो डी स्क्वायर बराबर घटाइए 13 में से 5 गया 8 यानी डी स्क्वायर बराबर 8 बटा 2 यानी कि डी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 यानी डी बराबर प्लस माइनस 2। आसान हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या केस 1 केस 2 है ना ना केस 1 केस 2 समझ में आ गया तो आसान है, आसान है। चलिए जी यानी हम कह सकते हैं ए बराबर 5 कहने के लिए या ए बराबर और डी बराबर यानी तो केस 1 आप ऐसे भी लिख सकते केस 1 में ए बराबर 5 और डी बराबर 2। अब पहले 2 रख लेते हैं। तो पहली संख्या बराबर ए माइनस डी 5 माइनस 3 और दूसरी संख्या ए बराबर में 5 और तीसरी संख्या ए प्लस डी यानी ए प्लस
यानी 5 प्लस 2 बराबर में 7। और केस 2 में क्या हो जाएगा? केस 2 में आप ऐसे लिख दीजिए ए बराबर तो 5 रहेगा ना। अभी डी बराबर क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि अगर प्लस में देखो माइनस में। तो पहली संख्या बोलो, पहली संख्या ए माइनस डी, ए का मान 5 माइनस डी का मान -2 बराबर 5 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7। और दूसरी संख्या ए बराबर है तो 5 रह जाएगा। और तीसरी संख्या ए प्लस डी, ए का मान 5 प्लस डी का मान -2, 5 माइनस 2 बराबर में 3। हम नहीं समझ में लो, बोलो ना समझ में आया। ये केस 1 में क्या आ गया नूनू? 3, 5, 7। और केस 2 से क्या आ गया जी? 7, 5, आंसर आता होगा। आंसर नहीं आता है? कुछ है, स्थिर से पढ़ेंगे, स्थिर से सॉल्व करेंगे बस। क्या बोला? 20 को 4 भागों में बांटे। जो एपी में है 20 को कई भागों में? अभी 15 को 3 भागों में बांटे थे जो एपी में था। अभी 4 भागों में बांटे। मान लेंगे कि माना कि एपी के 4 संख्या है, 4 भाग, 4 भाग लिख देंगे क्योंकि 4 भागों में बांट रहे हैं। हल माना कि एपी के 4 भाग या पद बोलो कौन कौन माने थे? ए माइनस 3D कॉमा ए माइनस कॉमा ए प्लस कल बताए थे इसे मानने के लिए। 20 को बांटेंगे ऐसा भाग में, यानी चारों के जोड़ के 20 आएगा नहीं। चलिए ये मान प्रश्न से ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D बराबर में 3D प्लस में 3D माइनस डी माइनस में डी प्लस। इसीलिए थे ऐसा माने थे। 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, यानी 4 ए बराबर में 20। तो ए बराबर में 5। पुनः अब क्या बोलता है? तो और पहले और चौथे का गुणनफल अनुपात के मतलब बटा। तब पहला कौन पद रखें? ए माइनस 3D और चौथा पद ए प्लस 3D। पहला और चौथा के गुणनफल गुना करेंगे। गुणनफल के बता सब बताते स्थिर रहो ना। और दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरा अनुपात बोला मतलब बटा में ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर। ओहो हाँ, अनुपात देल है 2:3 मतलब 2/3। यहाँ तक तिरछा तिरछे भी नहीं गुना करो। क्या करो, फार्मूला सेट करके कोशिश कर देखें। जब कभी ऐसा ना जाए तो देख लो, गुना करें तो लंबा चल जाएगा। अब फार्मूला करें तो फार्मूला पहले सटीक आज तो तुरंत बन जाएगा, है नहीं? अगर नहीं फार्मूला याद है तो आप इसको गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फार्मूला देखें, वैसे बताए थे वो फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला बताए थे। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी है कि नहीं है, यानी ए स्क्वायर यानी पहला पद के स्क्वायर तो ए स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर 3D का स्क्वायर हो कि ना होगा। बी के स्क्वायर मतलब 3D ऐसे
3D का स्क्वायर हो कि ना होगा ना। अब बटा में इनटू कहाँ, ये तो फॉर्मूला पर सेट हो गया। आई भी देखो a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर में 2 बटा ए स्क्वायर माइनस 3 तिया डी स्क्वायर नहीं। अब बटा में माइनस बराबर 2 बटा। अब कर सकते हैं तिरछा तिरछी, अब कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 3 स्क्वायर माइनस नोतिया 28 डी स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर। देखो बस स्थिर स्थिर से बनाइए बन जाएगा। ये वाला क्यों नहीं लाया 27 को नहीं भेज दीजिए। तो 3 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर बराबर माइनस, अच्छा रुको माइनस देना के प्लस में 27 डी स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर 3D डी से डी नहीं कट लो, लेकिन जो कटना चाहिए डी कैसे बच गया हो ये देखें। 3 में से 2 गया एगो ए स्क्वायर 27 में से 2 घटाओ 25 डी ए स्क्वायर बराबर 25 डी स्क्वायर है ना। एक का मान आवल था नहीं, अब मान पुट करेंगे तनी ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर 25 डी स्क्वायर यानी 25 डी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 बराबर 25 डी स्क्वायर। इसको उल्टी करके भी लिख सकते हैं इसे 25 डी स्क्वायर बराबर 25 डी स्क्वायर बराबर 25 बटा में यानी डी स्क्वायर बराबर 1 तो डी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 करिए निकल जाएगा बाहर 1 का रूट प्लस माइनस 1। देखो चूंकि ए बराबर 5 आता डी बराबर क्या गया नो प्लस माइनस। अब केस 1 केस 2 रख देंगे है ना। सी केस 1 में क्या रखेंगे ए बराबर 5 रखेंगे और डी बराबर 1 रखेंगे ना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा जी पहली पद नहीं हम 4 भाग में बांटे। पहला भाग लिख देते हैं पहला भाग 4 भाग में बांटे। पहला भाग क्या हो जाएगा देखो आई ए माइनस 3D ए माइनस 3D एक का मान 5 माइनस 3 गुना 1 5 माइनस बराबर में 2। पहला भाग आ गया 2 और दूसरा भाग बराबर ए माइनस ए है 5 ये है 1 यानी 4 और तीसरा भाग जो भी आए तीसरा भाग बराबर ए प्लस यानी 5 प्लस बराबर में 6 और चौथा भाग ए प्लस 3D 5 प्लस 3 गुना 1 यानी 5 प्लस 3 बराबर में 8। अब केस 2 ए बराबर 5 और डी बराबर -1 और -1 रखेंगे है ना और उल्टी आ जाएगा। तो देखो पहला पद ए माइनस पहला पद बराबर ए माइनस 3D ए 5 माइनस 3 गुना -1 5 माइनस गुना माइनस प्लस माइनस प्लस 3 गुना 1 3 8। दूसरा पद
दूसरा पद बोलो, दूसरा भाग, पद नहीं भाग, क्योंकि 4 भाग में बांटे हैं, भाग लिखिए भाग। a माइनस डी, a का मान 5 माइनस डी का मान -1, 5 प्लस 1 बराबर में 6। तीसरा भाग आ रहा आंसर देखिए ना, तीसरा भाग था ए प्लस डी है ना, 5 प्लस -1 यानी 5 - 1 बराबर 4। और चौथा भाग ए प्लस 3D, ए का मान प्लस 3 गुना माइनस यानी 5 - 3 2। अगला आंसर केस 1 से क्या है नूनू, आ गया केस 1 से पहला भाग क्या था, 2 4 6 8। और केस 2 से 8 6 4 2 आंसर। लो मेरे समझ में नया क्या करता है क्वेश्चन बाबा, 3 गो संख्या है, पहले 3 संख्या तो हमको मान लेना है, आंख बंद करके एकदम हल। माना कि एपी के 3 संख्या बराबर बोलो ए माइनस ए प्लस तीनों का योग 21 है, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस बराबर 21। डी से डी 3 ए बराबर पुनः बोला उनके गुणनफल यानी तीनों गुना करिए, यानी ए माइनस डी गुना ए गुना ए प्लस डी बराबर में 231 है ना। देखिए कैसे करेंगे, ए का मान बोलो 7 है ना, 7 माइनस डी। अच्छा रुको रुको, ऐसे इसमें करते हैं, गुना में ऐसे 2 गुना 3 और गुना 4 रहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 3, ऐसा भी 3 गुना 2 गुना कुछ भी लिख सकते हैं। गुना में नहीं लिख सकते हैं, तो गुना में तीनों है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ए माइनस डी गुना ए प्लस गुना बीच में छुप जाता है, गुना में ए बराबर 231। अब देखो है ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, फॉर्मूला पर ही दोनों आ गया नहीं है, ऐसे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी, नहीं ये प्लस एगो माइनस तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, गुना में ए बराबर 200, ए का मान बोलिए माइनस आई गुना में 7 बराबर में देखिए 7 का स्क्वायर माइनस बराबर 231 गुना तो आसान है, काट दो 33 बार में कट जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर कितना ननू 49 माइनस बराबर 33 माइनस डी स्क्वायर बराबर 33 माइनस डी स्क्वायर बराबर घटाओ 9 में से 3 गया 6 16 माइनस माइनस से माइनस डी स्क्वायर बराबर 16, तो डी बराबर प्लस माइनस यानी डी बराबर चूंकि तो ए बराबर क्या आया था जी 7 आया था, यही 7 न, और डी बराबर प्लस माइनस
अब केस 1 केस 2 CS केस 1 और केस 2 आप अपने से बनाइए, यस बन जाएगा। नहीं जी सर। आप अपने से बना लीजिएगा यहाँ से। देखो सुनो अभी चौथा के दूसरा भी ऐसे ही है ना, वो भी होमवर्क पे रह जाएगा। यहाँ केस 1 और केस 2 आप बनाइएगा और चौथा के दूसरा भी आप बना के लाइएगा। कोई बात नहीं है। नहीं बनेगा तब बताएंगे, बन जाएगा तो नहीं बताएंगे।